अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। सीडबी ग्रेड ए की वैकेंसी जो आई हुई है उसका किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, एग्जाम का क्या लेवल रहेगा, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप कितना पढ़ते हैं, कितने रिसोर्सेज पढ़ते हैं, ये जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट because even if you study finance only, then it will take a number of years. Even after that also there will be a number of topics that will be completely untouched. तो प्लानिंग जरूरी है। ठीक है, आपको प्लानिंग करनी है। प्लान और एग्जीक्यूशन किसी भी सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम के पहले आपने प्लान नहीं बनाया कि आपको चीजें पढ़नी किस तरह से हैं, आपको जीए कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज पे फोकस करना है, कहाँ किस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, अगर टाइम मिले तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसी पे बात करेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट मी। आई बिलीव दैट एवरीवन ऑफ यू seeing the video knows well about me, and I won't talk in this video regarding myself or my channel. I will be just going through and jumping to only at the point where I have to discuss. Before we go to our discussion, as subject matter as quoted above, we must understand the pattern of examination. तो टेंटेटिव डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो दी गई है वो है जनवरी एंड फरवरी। उसके नोटिफिकेशन में ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट ऐसा ही लिखा हुआ है। तो या तो जनवरी में होगा या 15 ऑफ फेब के पहले ही होगा। जनवरी के लास्ट वीक में आप मान लो, क्योंकि चांसेस ऑफ, अच्छा, इफ इट गोज इन लास्ट ऑफ फेब्रुवरी तो यू आर लकी वन। क्यों लकी वन? ऑल्दो इट इज रेयर अकरेंस, मैंने लिख दिया है। क्यों? क्योंकि टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया हुआ है फेब्रुवरी है, तो अगर लास्ट में एग्जाम कराते हैं, रिजल्ट देना और इंटरव्यू कराना पॉसिबल नहीं होगा। अगर 1:3 भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराते हैं तब भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, और सीडबी के इंटरव्यू जो है ना, वो ऐसे नॉर्मल बैंकिंग सेंटर्स पे नहीं होते। ज्यादातर लोगों को मुंबई भी पड़ सकता है। ठीक है, या सिडबी के रीजनल ऑफिसेस अगर कहीं है तो वहां पढ़ सकते हैं। तो अच्छा, इस एग्जाम का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट है और ज्वाइनिंग शेड्यूल, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको अप्रैल के पहले पहले तक, मैं तो कह रहा हूँ ये मार्च में ही, मार्च लास्ट तक ज्वाइनिंग लेटर आपके ईमेल पे आ जाएगा। ईमेल पे आ जाएगा, बाई पोस्ट भी आ जाएगा। तो ये इसका सबसे अच्छी बात है। हालांकि अभी तो बैंकिंग के जितने एग्जाम हो रहे हैं सबका रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट है, एक्सेप्ट थोड़ा इंडियन बैंक का या बैंक ऑफ इंडिया का था, जो 5-6 मंथ के बाद वो रीशेड्यूल हुआ। बाकी तो सभी एग्जाम फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका स्पेशलाइज्ड आप कह सकते हो कि सच में रियली वेरी फास्ट है प्रोसेस। और आप जल्दी इसमें आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये भी ग्रुप में कमेंट जब तक आप करोगे ना, फिर रिजल्ट विल कम, तब तक आपका ये डिक्लेयर हो जाएगा। कॉन्स क्या है? लेवल ऑफ एग्जाम इज लेस देन आईबीपीएस पीओ लेवल। आईबीपीएस पीओ लेवल मींस आईबीपीएस पीओ का जो रीजनिंग और क्वांट सेक्शन है ना, उससे कम लेवल का रीजनिंग और क्वांट इसमें आता है। आप पिछला पेपर उठा के देखो। और इसका ही नहीं, अगर और भी किसी सेबी का भी आएगा, तो जो ऐसे इंडिविजुअलाइज्ड एग्जामिनेशन होते हैं ना, सेपरेटली लिए जाते हैं, उनका लेवल उतना ज्यादा नहीं रहता। स्पेशली सिडबी का तो नहीं है, सिडबी नहीं लेगा उस तरह से। ठीक है, तो इसके लिए, अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अब यहाँ पे आपकी स्पीड मैटर करेगी। पेपर टफ आता है तो जिनकी स्पीड कम है ना, एक्यूरेसी अच्छा है, तो उनके भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पेपर इजी आ गया तब सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जिसका स्पीड अच्छा है ना, मतलब जिसने प्रैक्टिस अच्छी करी। स्पीड का मतलब ये नहीं कि आप वहां पे कैलकुलेट जल्दी करोगे। स्पीड का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन हिट ऐसी ऐसी जगह पे होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको पता चलेगी, यही होती है स्पीड।
कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्टार्ट कहाँ से करना है और सॉल्यूशन तुरंत निकल जाएगा। ठीक है। तो जिनकी स्पीड अच्छी है, हाँ, स्पीड अच्छी करने के लिए आप क्या करोगे, पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस के जो प्री के पेपर्स है ना, उसको मल्टीपल टाइम्स बस उसको करते रहो, इतना उसको सॉल्व करो कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से याद हो जाए। मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मतलब जस्ट आप पेन उठाओ और स्टार्ट हो जाओ कि इस क्वेश्चन का ऐसे ही सोल्यूशन है तो आप समझ लो कि यू आर गोइंग, हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपका सिलेक्शन इसमें। और बहुत ज्यादा टफ या कोई अलग से कहीं से बैच ज्वाइन कर लिया कि ये महा बैच चल रहा है, ये मैराथन चल रहा है, ये वो चल रहा है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टीचर क्या है ना, आज जो मैं चैनल्स पे भी देखता हूँ कि जो टीचर्स आ रहे हैं वो क्या है ना, ओवर स्मार्टनेस में, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में उनको इतना टफ चीजें सिखा रहे हैं जो रियली एग्जाम में आती नहीं। अच्छा, टफ चीजें आप पढ़ोगे आपकी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी। ठीक है। जो चीजें एग्जाम में नहीं आती, टीचर को ऑनेस्ट होना चाहिए, आप बता दो कि एग्जाम का लेवल इजी रहेगा और इजी लेवल का प्रैक्टिस कराओ। अब वो सोचते हैं स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना, टफ चीजें बताना, तो स्टूडेंट्स का तो करियर चला ही जाता है और उनका क्या है, वो तो टीचर है, उनका करियर चलता रहेगा। वो कहेंगे कि हाँ ये इजी आया है, मैंने इससे टफ पढ़ाया था। भाई तूने टफ क्यों पढ़ाया था? आपको गाइड करना है। बच्चे अभी छोटे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा एग्जाम, हो सकता है कुछ लोग तो बहुत बार एग्जाम दे दिए हों लेकिन वो उस ट्रैप से नहीं निकल पा रहे हैं, जो टफ का ट्रैप बन गया है ना। कोई कैट का क्वेश्चन पढ़ा रहा है, हाँ, कैट का क्यों पढ़ा रहे हो? हाँ, आईबीपीएस और पीओ का और एसबीआई पीओ का लेवल कुछ है बट दिस इज नॉट लाइक दैट। तो अल्टीमेटली आपका क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है आपको बता दिया हूँ, रीजनिंग क्वांट अगर वैसे करो। और अल्टीमेटली मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको पढ़ना क्या है, रीजनिंग क्वांट में कैसे पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। मैं जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, आप उस पे देखो। लेकिन रीजनिंग क्वांट अगर ऐसे करोगे, मैं कह रहा हूँ 100% यू विल मेक अ थ्रू। आप पेपर्स उठा के भी देख लो, कहीं पे अवेलेबल हो तो, नहीं तो सर्च करो कहीं पे, तो मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। और एग्जाम में ये करना कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना वो पहले कंप्लीट कर लेना। जो लोग पजल के चक्कर में पढ़ते हैं वो पजल्ड हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूरे टाइम आप पूरे ईयर पजल जितना करते हो, अगर उसका अगर 60% टाइम भी अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन और मिसलेनियस टॉपिक को दे दो तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट ईयर में ही हो जाए, पहले 3 मंथ्स में ही हो जाएगा, आपको रिपीटर नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। वो बंदा रोज 2 फ्लोर का 4 फ्लोर कर देगा, 4 फ्लोर का 3 फ्लोर कर देगा और उसको पढ़ाता है, वही चीज आप रिपीट कर रहे हो उसी में, और बाद में जो चीजें आती हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो सब चीजें पढ़ो, ऐसा नहीं कि जस्ट फोकस ऑन पजल। एवरी टॉपिक आपको आना चाहिए, सब टॉपिक आपका अच्छा होना चाहिए। अटेम्प्ट करना एग्जाम में आपके ऊपर है कि आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल महसूस करते हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर आपने वहां पर किसी तरह मैनेज किया ना तो हो जाएगा काम। देखो क्लियर कट लिखा हुआ है, देयरफॉर यू नीड टू डिवोट मच ऑफ योर स्टडी टू इंक्रीज योर स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि आपको अभी किस पे फोकस करना है, स्पीड पे। और सिंपल सा, डू नॉट अटेम्प्ट वेरी टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस चाहिए रीजनिंग बताना, मैं बना के दे दूंगा ग्रुप में, सॉल्व करता रहना पूरे ईयर, जब हो जाए तो मैसेज करना। मत करो ऐसा, क्यों भाई, यू आर स्पॉइलिंग योर कैरियर एंड टाइम। ऐसा नहीं कि आप एक साल लेट सेलेक्ट ले रहे हो तो कुछ नहीं होगा, एक साल आपका जॉब भी, आप जूनियर हो गए हो, आपसे जूनियर आपका डीजीएम बना रहेगा, चीफ मैनेजर बना रहेगा, आप स्केल 1 स्केल 2 या असिस्टेंट ग्रेड में जा रहे हो तो वहीं पे रहोगे। ठीक है, तो ये इस चीज को अवॉइड करो। जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज आइदर हैविंग द लेवल ऑफ एसबीआई पीओ और एबो एसबीआई पीओ, बट नो केस इज टू बी कंसीडर लेस ऑफ दैट एसबीआई पीओ। अगर आप में से किसी ने एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया है तो उसमें जनरल अवेयरनेस का जो सिनारियो है, सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम का मतलब है कि 2 4 10 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी एवरीथिंग उसका पैटर्न भी सेम रहता है। ठीक है, लेकिन एसबीआई पीओ में क्या अलग है कि एसबीआई पीओ में जैसे कि
लिटरेचर भी पूछ लेगा, अवार्ड भी पूछ लेगा। ये सिडबी में नहीं पूछेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। बाकी लेवल तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है। अब आते हैं किस पे। अच्छा हाँ, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया है, सर आरबीआई ग्रेड ए का भी आता है क्या? देखो, आरबीआई ग्रेड ए रिक्रूट नहीं करता है, समझ में है? आरबीआई में केवल ग्रेड बी वाला होता है, इकोनॉमिक्स भी आपको अलग से पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ठीक। ग्रेड ए अगर आपको आरबीआई में बनना है तो आरबीआई असिस्टेंट का आता है एग्जाम। जब आप असिस्टेंट्स में भर्ती होते हो तो आपका प्रमोशन होता है आरबीआई में ग्रेड ए पे, फिर इनका प्रमोशन होता है ग्रेड बी में। अब देखो, और डायरेक्ट वाले भी ग्रेड बी में जाते हैं। ठीक। तो अगर, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, सिडबी का डेजिग्नेशन क्या रहेगा? असिस्टेंट मैनेजर का रहेगा। आप वहां पे क्या काम क्या करोगे? ठीक है। काम काम तो आप जानते हो ना, एमएसएमई में आप फाइनेंस नहीं करोगे, आप रिफाइनेंसिंग बैंक का क्या क्या है, कितना टारगेट है, किसको रिफाइनेंस देना है, किसको कौन सी विंडो अलॉट करनी है, ये सब चीजें। और स्पेशली आप क्या है ना, अभी आप जब रिक्रूटमेंट होके जाओगे तो उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। देयर विल बी चीफ मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, दे विल बी लुकिंग आफ्टर यू। जस्ट यू विल बी हैंडलिंग द प्रोसेस देयर, यू वॉन्ट बी द सैंक्शनिंग अथॉरिटी और एट ऑल। ठीक। तो अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में आप देख रहे हो, इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दो अपना, इंग्लिश पे ध्यान दो। और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग 40 देख रहे हो, ये भी डिसाइडिंग है और ये भी डिसाइडिंग है। तो अगर इसमें बहुत ज्यादा आप वो करोगे ना, अगर पेपर टिपिकल आ गया तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, लेकिन टिपिकल आता नहीं है इसमें। तो आप अपना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और किस पे फोकस करो पता है? स्पीड, जस्ट स्पीड। जो इजी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें इमीडिएट आप कर लेना। दूसरा, ये सेक्शन वाइज है ना, तो इसलिए इसमें बहुत टाइम मैनेजमेंट का कोई जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का बस जरूरत ये है कि आप उस सेक्शन में टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि अगर ये 60 कितना है, 40 मिनट्स का है, अगर आप इसको 20 मिनट्स में भी कर लेते हो तो ये 20 मिनट्स आपका कहीं यूटिलाइज नहीं होगा, वो वेस्ट है। तो आप ऐसा करो कि आपको ये 40 मिनट्स फुल यूटिलाइज करना है, लेकिन ये इंश्योर करना है कि जो फिक्स्ड अप्रोच के क्वेश्चन है, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और डेटा सफिशिएंसी हो गया, डेटा सफिशिएंसी भी इजी हो जाता है। अगर इजीली आया तो आप कर ले जाओगे, आप पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि कौन सा दिया हुआ है, रिडंडेंट डेटा कौन सा दिया हुआ है। ठीक है। अब आते हैं अपने मेन कोर पोर्शन, जनरल अवेयरनेस पे। देखो, ये पोर्शन क्या है ना, इस पे अगर आपने थोड़ा सा भी माइंड सेट कर दिया तो इधर अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी प्लस माइनस भी हुआ है ना, तो ये पूरा मैनेज कर देगा। क्योंकि इस पे ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं, इस पे बहुत कम, चाहे पीओ का एग्जाम ले लो, किसी का एग्जाम ले लो, इसमें तो बिल्कुल, एक तो इस पे अच्छे रिसोर्सेज की भी कमी है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं कि उसमें इतना ज्यादा दिया है कि आप पढ़ ही नहीं पाओ, आप इवन 1 मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ सकते, इतना ज्यादा दिया है। और मोस्ट ऑफ यूजलेस ही है, उसमें से 10 और 20% इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही से पीडीएफ अगर कोई देता है तो 1 या 2 पेज के पीडीएफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है। उसमें पता नहीं क्या क्या दे दिया, जो मतलब कभी नहीं आएगा, वो श्योर साट है नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दे रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, ये भी पढ़ लें हम, बहुत सुपरमैन है पढ़ने के लिए। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, तो दिस इज आल्सो वेरी मच ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक। अच्छा, इंग्लिश और ये जो है ना ऐसे, देखो एक चीज और बता देता हूँ, ये चीज नोट कर लो। कंप्राइजिंग ऑफ 2 एसेज आएगा। ठीक है। तो इसे में कोई भी रॉन्ग और राइट नहीं होता, पहली चीज तो ये जान लो, पहली चीज आप लोग ये जान लो, कोई भी इसे रॉन्ग नहीं होता और कोई भी चीज को आप राइट नहीं कर सकते। राइट मतलब राइट तो एवरीवन होता है, ऐसा नहीं कि ये इसने सही लिखा है और इसने गलत लिखा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मैटर आपका क्या करता है? मैटर आपका है प्रेजेंट, रिप्रेजेंट कैसे करते हो। ठीक है। तो पहले क्या करना, आप बैकग्राउंड करोगे। ठीक है। सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, बॉडी पे फोकस करोगे, और कंक्लूजन पे फोकस करोगे, बस यही 4 चीज में आपको पूरा इसी लिखना है। ठीक। इसी का कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, अगर आप रेगुलर टच में हैं न्यूज के तो आप 2 4 पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत मैटर नहीं करता, मोस्ट आप लोग इसे कर लेते हैं, तो इसके लिए अलग से कोई
पढ़ने का जरूरत नहीं है। नाउ वी कम टू आवर फोकस पॉइंट दैट हाउ एंड व्हाट टू स्टडी फॉर जनरल अवेयरनेस सेक्शन, व्हाट आर लेस इंपॉर्टेंट। कोर बैंकिंग आपको नहीं पढ़ना है, जैसे नेगोशिएबल एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, ठीक है, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट, ये सब चीजें नहीं पढ़ना है। अर्बन कोऑपरेटिव्स का एक्ट भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव्स का भी आया है, लेकिन आरबीआई सर्कुलर के थ्रू है, तो अगर आप एक बार दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। कारपोरेट भैया एक बंदा तो ऐसा पढ़ा रहा है, मुझे नाम नहीं ले, कंपनी लॉ पढ़ा रहा है क्या, जुम्बी फार्म पढ़ा रहा है। अरे मैं स्टाम्प पे ले लो मुझसे, ये पूरे लाइफ कभी नहीं आएगा। क्यों पढ़ा, कॉमर्स पढ़ो ना, फिर बीकॉम करो, बीकॉम पढ़ो, बीएमकॉम का पढ़ो। नहीं, उसमें बीटेक वाला बैठ रहा है, उसमें एमबीए वाला बैठ रहा है, उसमें एमए वाला बैठ रहा है, उसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स वाला बैठ रहा है। बीए वाले को कितना तुम पढ़ाओगे। जो पेपर बनाते हैं उनको इस बात की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको पेपर इस तरह से बनाना है कि जो नॉन कॉमर्स नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है और जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है, दोनों में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो पेपर इस तरह से बन जाए कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले या फाइनेंस बैकग्राउंड वाले ही ना कर पाए बिल्कुल, और जो फाइनेंस के बैकग्राउंड के हैं वही कर पाए। तो इस चीज ये चीजें अवॉइड करो, इट विल किल योर टाइम। कुछ नहीं, आप उसको सुपरमैन मान, सुपर टीचर मान लोगे, वो आपको सब पढ़ा के और आपको सब बर्बाद कर देगा। वो चीजें मत पढ़ो। न्यूज रिलेटेड टू गेम एंड लिटरेचर्स कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, पीईओ में एसबीआई पीओ देते हो आप तो इसमें आता है, ठीक है। अच्छा, मीटिंग्स, जो मीटिंग्स हील्ड होती हैं, तो जैसे G20 का हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आप एक बार दे सकते हो। जनरल मीटिंग, जैसे किसी भी वार एक्सरसाइज है, ठीक है, युद्धाभ्यास किसी से हो रहा है और, तो ये सब चीजें पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो अभी आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे डायरेक्शन दे रहा हूँ आपको, कि किस तरह से आपको डिसाइड करनी है पढ़ते समय कि ये चीजें छोड़ देनी है। फॉरेन एक्सचेंज नहीं पढ़ना है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में एक चीज आप पढ़ सकते हो, डायमंड डॉलर अकाउंट हो गया, वो मैंने ग्रुप में शेयर भी किया है। दो चार जो एमएसएमई के लिए हैं, अगर पढ़ना चाहो तो, नहीं ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार अगर आप डायरेक्शन लेना चाहोगे तो अच्छा रहेगा, टाइम है तो ठीक है। रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़ना है, ये बंदे बहुत पढ़ा रहे हैं भाई। रेशियो, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। करंट असेट, ठीक है, करंट लायबिलिटी, ये सब रेशियो नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये भी नहीं पढ़ना है, मतलब आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड भी कोई चीज नहीं पढ़नी है। न्यूज रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारे इंश्योरेंस का टाई अप आ रहा है, सेबी का और उसका, किसी का कि उसका आईपीओ आया तो उसको लेटर इशू हुआ, उसको उस पे बैन लग रहा है, ये बिल्कुल नहीं। मार्केटिंग एंड टेक्निकल कंपनीज, जैसे अब गूगल ने किसी का लिया है टेक ओवर तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई बहुत छोटी छोटी कंपनीज कर रही हैं तो उसको आपको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं, स्पेशली अगर वो फॉरेन कंपनी है तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अदर टॉपिक्स में बता देता हूँ आपको किस तरह से आपको इस चीजों को इग्नोर, किस तरह से क्या चीजें नहीं पढ़नी है। ऐसी चीजें जो डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है या उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा, वो चीजें नहीं पढ़नी है आपको, जैसे कि कोई मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है, लेकिन कॉप मान लो कोऑपरेटिव बैंक कोई किया है, ठीक है, या किसी बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक, किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ। कोई बैंक अगर नया शेड्यूल में एंटर भी हुआ है तो भी वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक्सेप्ट इफ इट इज अंडर आरबीआई सर्कुलर, ठीक है। तो आरबीआई सर्कुलर लेकिन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ, वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे कोई पार्क कहाँ है, नेशनल पार्क है, ये है, नेशनल पार्क मत पढ़ो। अगर आएगा भी बहुत मैं तो कह रहा हूँ नहीं आएगा, रेयर, इट इज रियल इम्पॉसिबल, कोई भी, ठीक है। डैम कहाँ पे है, ये सब फैक्ट्स, स्टैटिक फैक्ट्स इस तरह के, तो वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक। सेलेक्टिव क्या क्या पढ़ना है, वो नहीं पढ़ने वाला तो मैंने बता दिया। अभी आगे देखते हैं कि आप व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू मस्ट डिसाइड इन योर शेड्यूल, आपको अपने उस शेड्यूल में
रखना पड़ेगा। मंथली बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो ये कब से कब तक पढ़ना है? जनवरी 2022 से पढ़ना है। जनवरी 2022 से लेकर, अच्छा ये कहाँ मिलेगा? ये टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप में मंथली बैंकिंग अवेयरनेस अवेलेबल, अगर नहीं है तो बहुत सारे पोर्टल हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर कहीं पोर्टल से आप लेते हो ना, तो इतना ज्यादा उसमें होता है कि उसे पढ़ोगे कैसे? आप 2 महीने का बैंकिंग अवेयरनेस पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते एग्जाम तक। इतना ज्यादा वो पीडीएफ क्या है ना, उनके पास होते हैं कंटेंट डेवलपर। किसी को बोल दिया कि कंटेंट डेवलपर बन जाओ, ठीक है। अब वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करता चला जा रहा है उसको। अब अगर एक किसी कोचिंग वाले ने 30 पेज का बनाया तो वो 50 बनाएगा। निकला, अगला वाला सोचेगा मैं और ओवर स्मार्ट बनता हूँ, मैं 100 पेज का बना देता हूँ। नेक्स्ट वाला 200 पेज का बनाएगा। बस आप सोचोगे इसमें ज्यादा दिया है, इसको ही पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आप डिसाइड करो, मैंने जो बताया है उस तरह से आप डिसाइड करो कि आपको क्या क्या चीजें छोड़नी है और किस तरह से पढ़ना है। तो बैंकिंग अवेयरनेस ये चीजें पढ़ना है। अच्छा, स्पेशली इसमें क्या पढ़ना है मैं बताऊं। एक तो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज रहती है, जो मैंने अभी इससे पहले बताया कि आपको बैंकिंग में क्या क्या पढ़ना है रिलेटेड में, ठीक। दूसरा, आरबीआई सर्कुलर्स भी उसी में आता है, अगर आपको मंथली वो है तो आप पढ़ सकते हो। दूसरा, कोई बैंक अगर कोई नया पोर्टल लॉन्च किया है, नया एमएसएमई का स्कीम लॉन्च किया है, नया कोई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से टाई अप किया है, ठीक है, नया कोई उस किसी रैंकिंग में स्थान मिला है, तो आप वो चीजें आपको पढ़ना है, ठीक। दूसरा, अगर कोई एमएसएमई से रिलेटेड उसने कोई नया क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च किया है, कोई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, कोई लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए कोई स्पेशल स्कीम लॉन्च किया है, तो आपको पढ़ना है। छोटे 18 से कम बच्चों के लिए अगर कोई लॉन्च किया है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरा क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू फार्मर्स एमएसएमई, बेटर यू गो थ्रू प्रियोरिटी सेक्टर। अच्छा हाँ, ठीक। देखो, फार्मर एमएसएमई की स्कीम के लिए है, सिडबी खुद ही इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो अब क्या आपको क्या करना है, एक एमएसएमई का मैंने प्रियोरिटी का एक वीडियो बनाया है, आप वो देख लो। तो एमएसएमई की जो गाइडलाइन, कौन सी माइक्रो यूनिट हो इंटरप्राइजेस होगी, कौन सी स्मॉल होगी, कौन सी मीडियम होगी, इस तरह की जो नई गाइडलाइन है, वो आरबीआई सर्कुलर के भी थ्रू आई है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज आपको पढ़नी है। ये वीडियो अवेलेबल है एग्जाम जोन चैनल पे, ठीक। गवर्नमेंट स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट लाइक हेल्थ, हेल्थ वाला तो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड, अच्छा एक चीज इसमें सोशल एम्पावरमेंट, ठीक। एक चीज और इसमें छूट गया है, कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे केवीआईसी के थ्रू कोई भी डेवलपमेंट है, ठीक है, या कोई नया गारंटी स्कीम, सीजी एफएमयू, सीजीटीएमएससी, इन सब से अगर आ रहा है, सीजीएफएमयू सीजीटीएमएससी के नया कोई गारंटी स्कीम आ रहा है, तो वो चीज आपको पढ़ना है। करंट न्यू रिलेटेड टू इनॉग्रेशन, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी हो, ठीक है, या जो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे, जिससे अपनी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता हो, ठीक है। जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहीं लगाया गया हो, सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट कहीं लगाया, अब पता नहीं ये न्यूज में है कि नहीं, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ऐसी न्यूज है तो वो आपको पढ़ना है, ठीक। आरबीआई सर्कुलर जनवरी 2022 से, देखो जहां से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ना। देखो अभी सब लोग ग्रुप चैनल पे बताएंगे 6 महीने का पढ़ लो, ये एएसबीआई वाले सीबीओ वाले एग्जाम में भी बता रहे थे। और पता नहीं कितने लड़कों के उन्होंने फ्यूचर पूरा ही खराब कर दिया, क्योंकि सीबीओ में तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो था वही डिसाइडिंग था, पूरा का पूरा उसने पूरा ही ले रखा था। तो वो जिसका खराब हुआ वो तो चला गया ना, तो आप सीधे सीधे मेरी एडवाइस पे चल रहे हो तो मेरी एडवाइस पे चलो, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो अच्छी चीजें, तो वो आगे भी काम आएंगी। तो जनवरी टू 2022 से ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, ठीक। न्यूज रिलेटेड टू मर्जर एंड एक्विजिशंस ऑफ बिग कंपनीज, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का हो तभी पढ़ना है, नहीं तो बहुत सा स्मॉल टेक कंपनीज यू में लीव इट, ठीक। मर्जर के गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर बूस्टिंग फॉर इकोनॉमी कोई लिया गया है तो वो आपको पढ़ना है। अदर मिसलोनियस टॉपिक क्या है, जैसे डिजिटल इंडिया का है, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, नया ई रूपी आया हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसको भी आपको पढ़ना है।
बस इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बाद भी आपको टाइम बचता है तब आप चाहे जो पढ़ो, आप पूरा ग्रंथ पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और कोई भी अगर आपको गाइडेंस की जरूरत हो, आई विल बी गाइडिंग ईच एस्पिरेंट्स सेपरेटली टिल एग्जाम। आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर मैं फ्री हूं तो मैं तो इमीडिएट रिप्लाई देता हूं, अगर नहीं फ्री हूं तो मैं रिप्लाई जरूर देता हूं, ऑन द सेम डे तो रिप्लाई देता ही हूं। ऐसे भी कर सकते हो, जो नए वीडियो दे रहे हैं टेलीग्राम सर्च ऐप पे, अगर टाइप @exam जो 247 अगर टाइप करोगे तो डायरेक्ट वो मुझे ही मैसेज दिखेगा। आप डायरेक्ट, आई विल बी बिफोर यू, यू मैसेज मी, आई विल रिप्लाई। या एग्जाम जोन 247 के कोई भी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है उसमें कमेंट कर दो कोई क्वेरी, आई विल रिप्लाई यू आउट देयर। आई विल शेयर ए लिंक और एनी कांटेक्ट इन विच वे यू मे कांटेक्ट मी, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा किस तरह का गाइडेंस, आप इसको देखो। अच्छा, एक काम ये करो, अगर आपका कोई जानने वाला दोस्त है, वो भी देखो, सभी अच्छा है अपने साथ वाले भी सिलेक्ट हों, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड भी सिलेक्ट हो, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो ये चीज़ें उसको भी आप शेयर कर सकते हो। मैं इसके पीडीएफ में भी कोई पासवर्ड नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं कॉमनली शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर एनीथिंग मैं कह रहा हूँ, और जिस तरह से मैंने क्वांट रीजनिंग बताया है आप उस पे उस तरह से फोकस करो, आप कर ले जाओगे। आपको एग्जाम में पता चलेगा कि वेदर आई वाज राइट और anything crying over that I am a superman and designer was he was crying, that I am not claiming like that, but I will claim that what I will guide you, it will help you in examination, and this is the real picture of the any competition, okay। मैं अगर इतने कम टाइम में अगर सीनियर मैनेजर और मैं स्विच करके हर जगह पे एग्जाम दे के ही आया हूँ, एवरीवेयर आई अटेम्प्टेड द एग्जाम, बट इन नो एग्जाम आई फेल्ड। जस्ट अब मैं प्लान करता था पहले कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मुझे लगता था कि ये टीचर एक्सेजरेट कर रहे हैं, ये ज्यादा बता रहे हैं। उतना तो एग्जाम दिए हो ना, एक आध बार दिए होगे ना, तो आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे करना है, तो करो ऐसे। डरने का नहीं, अगर डर गए आपकी बहुत टफ है बहुत टफ है, तो आप एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा ना। और कभी ऐसा होता है आप जिसको एक्सपेक्ट नहीं करते वो सेलेक्ट हो जाता है, तो वही होता है। वो अपने मन से तैयारी कर रहा होता है, उसको कम आता है, इजी आता है तो इजी सेक्शन ही करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एंड एनालिसिस इसमें जो था वो मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन कंफ्यूजन ही थे। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड इफ इट इज यूजफुल लाइक इट, शेयर इट। और अगर कोई भी ज़रूरत है किसी भी तरह गाइडेंस की, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे ऑन।